कैसे हो आप लोग। आप सभी विद्यार्थियों का टारगेट इंस्टीट्यूट कानला के ओपीएन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि हमारा जो फिजिक्स में चैप्टर चला हुआ है वो चैप्टर है मेजरमेंट, और हमने मेजरमेंट का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। देखो, जिस बच्चे ने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखे, उसके बाद ही सेकंड लेक्चर को देखे, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद ही आपके सेकंड लेक्चर समझ में आएगा। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में अपनी जो सदिश और अदिश राशियाँ थी वे हमने कंप्लीट कर ली थी। तो आज पढ़ेंगे हम जो मात्रक है, मात्रक के आधार पर जो राशियाँ होती है इनका वर्गीकरण। देखो, मात्रक के आधार पर आप लोगों को बताया था मैंने, मात्रक के जो आधार पर होती है, मात्रक के आधार पर, मात्रक के आधार पर या आप कह सकते हो मापन के आधार पर जो भौतिक राशियाँ होती है वो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और फर्स्ट क्या है हमारी मूल राशियाँ। मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज मूल राशियाँ। उसके बाद सेकंड है, ये क्या होती है, व्युत्पन्न राशियाँ, जिनको कहा जाता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। और जो थर्ड टाइप की होती है ये होती है हमारी पूरक राशियाँ, जो कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो हमारी जो मापन के और मात्रक के आधार पर होती है 3 टाइप की भौतिक राशियाँ होती है। तो सबसे पहली होती है मूल राशियाँ। तो मूल राशियाँ कैसी राशियाँ होती है, देखो जो राशियाँ अपने आप में स्वतंत्र होती है और अन्य राशियों की सहायता से नहीं बनती, ऐसी राशियों को मूल राशि कहते हैं। तो मूल राशि क्या होती है, स्वतंत्र होती है और मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य किसी राशियों का सहारा नहीं लिया जाता। तो कई बार क्वेश्चन आते हैं कि मूल राशियाँ कितनी होती है, तो 7 मूल राशियाँ है। कितनी मूल राशियाँ है, 7 मूल राशियाँ है। तो देखते हैं ये 7 मूल राशियाँ कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले लंबाई, लेंथ, एक तो लंबाई है। और लंबाई के यदि मात्रक की बात करते हैं हम, एक मात्रक भी लिख लेते हैं इनके। जो लंबाई का मात्रक होता है वो होता है मीटर। तो मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होता है, भौतिक राशियों को मापने के लिए हम जिनका सहारा लेते हैं उनको मात्रक कहते हैं। भौतिक राशियों को मापने के लिए हम जिनका सहारा लेते हैं, जिनका प्रयोग करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई को हम मापते किस में, मीटर में, तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया। तो 7 मूल राशियाँ है तो 7 ही क्या होंगे, मूल मात्रक होते हैं। आपका याद रखना है 7 मूल राशियाँ है तो प्रत्येक के एक एक मात्रक है, तो 7 मूल मात्रक है हमारे। तो लंबाई को हम किसे मापते हैं, मीटर में। जब हम बात करें नेक्स्ट समय, तो समय जो नापा जाता है, मापते हैं किसे मापते, सेकंड में। तो समय भी क्या है, हमारी एक मूल राशि है। थर्ड द्रव्यमान, जो मास होता है तो मास को हम मापते हैं किसमें, किलोग्राम में। तो मास का जो मात्रक है वो क्या है, किलोग्राम है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हमारा जो है इसमें लिख लेते हैं धारा। तो धारा होती है, इसको जो मापते हैं हम किससे मापते हैं, एम्पियर। जो धारा को मापा जाता है वो एम्पियर में मापा जाता है। तो धारा एक मूल राशि है। और फिफ्थ देखते हैं ताप, और ताप को मापते हम केल्विन में। ताप को मापा जाता है केल्विन में। और सिक्स देखते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला, कैंडेला। और लास्ट की जो मूल राशि है हमारी 7th जो मूल राशि है वो कौन सी है, वो है पदार्थ की मात्रा।
पदार्थ की मात्रा। तो जो पदार्थ की मात्रा होती है इसको मापा जाता है मोल में। देखो कई जगह आप लोगों ने लिखा देखा होगा m प्रति s, तो इसका मतलब क्या होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमने मीटर को क्या लिखा m और समय को क्या लिखा सेकंड। तो ये क्या होते हैं, इनके संकेत होते हैं, सिंबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं फिजिक्स में कई बार इनके सिंबल का भी यूज करते हैं, मात्रकों के सिंबल का। तो देख लेते हैं, आप इनके संकेत भी याद रखनिया, सिंबल क्या क्या होते हैं मूल राशियों के। से बात के लंबाई का सिंबल क्या होता है m, स्मॉल m। समय का सिंबल क्या होता है s। जो द्रव्यमान होता है इसका सिंबल क्या होता है, संकेतों में kg लिखते किलोग्राम को। जो धारा होती है इसको क्या लिखा जाता है कैपिटल A, एम्पियर। जो ताप होता है केल्विन, इसको लिखते हैं कैपिटल K। और ज्योति तीव्रता होती है जिसका मात्रा क्या होता है कैंडिला, इसको लिखा जाता है CD। और जो पदार्थ की मात्रा होती है इसको क्या लिखते हैं हम MOL, मोल। तो जो मोल है यो क्या है, एक नंबर है। मोल क्या है, एक नंबर है। और मोल को 1971 में एक्सेप्ट किया गया था। मोल क्या है, एक संख्या है, एक नंबर है। यदि आपसे कहा जाए कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, कितने परमाणु होते हैं, तो मोल क्या है, एक नंबर होता है। और आपसे पूछ लिया कि एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, कितनी संख्या होती है, तो संख्या आपको याद रखनी है 6.022 गुना 10 की पावर 23। कितने होते हैं 6.022 गुना 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि एक मोल किसके बराबर होता है, कितने परमाणु होते हैं एक मोल में, कितने अणु होते हैं। तो आपको याद रखना है 6.022 गुना 10 की पावर 23 होते हैं। तो ये है हमारी मूल राशियाँ। 7 मूल राशियाँ है, इनके मात्रक क्या होते हैं। मूल राशियों को मापने के लिए हम जिनका प्रयोग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, मात्रक कहा जाता है। और ये क्या है, मात्रक के सिंबल है। कई बार आपको सिंबल मिलते हैं एग्जाम में। और मोल कब स्वीकार किया गया, 1971 में मोल को स्वीकार किया गया। और एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 गुना 10 की पावर 23 होते हैं। तो अब देखते हैं हम अपनी व्युत्पन्न राशियों को। ये थी हमारी मूल राशियाँ। तो अब देखते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। तो जो व्युत्पन्न राशियाँ होती है इनकी संख्या कितनी होती है, व्युत्पन्न राशि कितने होती है, तो व्युत्पन्न राशि अनंत होती है। कितनी होती है व्युत्पन्न राशि, अनंत होती है। और व्युत्पन्न राशि किन राशियों का आ जाता है, ऐसी राशि जो मूल राशियों की सहायता से बनती है व्युत्पन्न राशि कहलाती है। कैसी होती है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि वे राशि होती है जो मूल राशियों की सहायता से बनती है। तो देख लेते हैं कैसे बनती है व्युत्पन्न राशि मूल राशियों की सहायता से। तो एक तरफ तो हम लिख लेते हैं व्युत्पन्न राशि और सेकंड साइड में लिख लेते हैं इनके मात्रक। क्या लिख लेते हैं, इनके मात्रक, इनकी यूनिट। देखो हमने लिखा लंबाई गुना चौड़ाई। हमने क्या लिखा, लंबाई गुना चौड़ाई। देखो ये भी लेंथ होगी, ये भी लेंथ है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, एक लेंथ है। लेंथ क्या होती है, मूल राशि होती है। तो दो मूल राशियों गुना की गई तो क्या बना, लंबाई गुना चौड़ाई क्या बोलते हैं हम, एरिया, क्षेत्रफल। क्या बन गया, लंबाई गुना चौड़ाई से क्षेत्रफल। लंबाई भी मूल राशि है, चौड़ाई भी मूल राशि है। तो दो मूल राशियों के गुणन से क्या बना, क्षेत्रफल बना, एरिया बना। तो हम मापते किस में, लंबाई को मीटर में। ये भी क्या एक लंबाई है तो इसको भी किससे मापेंगे, मीटर में। तो मीटर गुना मीटर क्या बन गया, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल किससे बनता है, मूल राशियों से बनता है। क्षेत्रफल क्या है, फिर व्युत्पन्न राशि है। देखो जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रक होते हैं वो क्या कहलाएंगे, व्युत्पन्न मात्रक। जब व्युत्पन्न राशि अनंत है तो व्युत्पन्न मात्रक भी क्या होंगे, अनंत होंगे। जब नेक्स्ट देखते हैं, हमने किया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई भी एक लेंथ है, चौड़ाई भी एक लेंथ है और ऊंचाई भी क्या एक लेंथ है।
तो क्या है, तीनों मूल राशियाँ है और इन तीनों का गुणन किया तो क्या बन गया हमारा वॉल्यूम, आयतन। यदि हम बात करें मात्रक की तो मीटर गुना मीटर तो क्या हो गया, मीटर की पावर 3। तो मीटर की पावर 3 किसका मात्रक है, तो आयतन का मात्रक है। इसी प्रकार इनके मात्रक बने हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, जैसे हम देखते हैं द्रव्यमान बटे आयतन किया हमने। तो द्रव्यमान एक मूल राशि है और आयतन भी मूल राशियों की सहायता से बना हुआ है। तो द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, डेंसिटी, घनत्व। तो घनत्व क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि होगी, क्योंकि ये मूल राशियों से बनी हुई है। इस बात करते हैं इसके मात्रक की, तो मात्रक बनाना काफ़ी सिंपल होता है। सीख लो मात्रक कैसे बनाया जाता है, क्योंकि पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते यूनिट्स। तो द्रव्यमान एक मूल राशि है, इसको किसे मापते हैं हम, किलोग्राम में, किलोग्राम। और जो नीचे आयतन है इसके जो मात्रक होता है वो कितना होता है, मीटर की पावर 3, मीटर की पावर 3। तो हमारा जो घनत्व है इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3। तो आगे चलते हैं, 2-3 राशियाँ और बनाकर देख लेते हैं, कुछ समझ आया होगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम वेग। तो वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय क्या होता है, वेग होता है। विस्थापन एक लेंथ है और लेंथ क्या है, मूल राशि है। समय एक क्या है, मूल राशि है। तो दोनों मूल राशियाँ है, इनसे क्या बनी, व्युत्पन्न राशि बनी, वेग, वेलोसिटी। तो मात्रक की बात करते, क्या मात्रक होगा इसका, तो विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर। समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड, वेग किसका मात्रक हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, वेलोसिटी का, वेग का। तो आगे चलते हैं, यदि हमें कहा जाए कि त्वरण का मात्रक क्या होगा, एक्सेलरेशन का मात्रक क्या होगा, तो त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है और इसका मात्रक कैसे बनाएंगे हम, तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय, इसको क्या बोलते हैं हम, त्वरण, वेग परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण क्या हो गया, एक व्युत्पन्न राशि हो गई, क्योंकि वेग किससे बना हुआ है, मूल राशियों से बना हुआ है। समय किससे बना हुआ है, समय एक मूल राशि खुद ही है। तो त्वरण क्या है, मूल राशि से बना हुआ है, तो व्युत्पन्न राशि हो गई। यदि बात करते हैं इसके मात्रक की, यूनिट्स की, तो वेग का मात्रक क्या होता है, अभी हमने बनाया है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का मात्रक। अब बटे समय है तो समय का फिर लिख देंगे सेकंड। यदि हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम किसी भी व्युत्पन्न राशि को बनाते हैं और उनके मात्रक को बनाते हैं। इसी प्रकार हम बल का, कार्य का, शक्ति का, ऊर्जा का, विकृति का, सभी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को बना सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपनी तीसरी टाइप की राशि पर, पूरक राशि पर। जो हमारी पूरक राशि होती है वो कितनी होती है, जो पूरक राशि होती है 2 होती है। कितनी होती है पूरक राशि, 2 होती है, और एक होती है इसमें रेडियस, तो होते हैं रेडियन, एक होती है स्टेरेडियन। एक तो होती है रेडियन और एक होती है स्टेरेडियन। 2 पूरक राशि होती है, रेडियन और स्टेरेडियन। यदि आपसे कहा जाए कि कितनी पूरक राशि होती है, तो 2 होती है। और पूरक राशियों का यदि मात्रक पूछा जाए आप लोगों से, तो पूरक राशियों का कोई मात्रक नहीं होता। तो कुछ जब यूनिट्स ही नहीं है, मात्रक ही नहीं है, तो क्या होगा, इनकी डायमेंशन भी नहीं होती, यानी कि विमा भी इनकी नहीं होती। और क्यों नहीं होती, अब देखते हैं हम। तो जो पूरक राशियाँ होती है रेडियन और स्टेरेडियन, ना तो इनकी यूनिट्स होती ना इनकी डायमेंशन होती। क्यों नहीं होती, अब देखते हैं हम। तो जो रेडियन और स्टेरेडियन का प्रयोग करते हैं हम कोण को मापने के लिए करते हैं। किसके लिए प्रयोग करते हैं,
कोण को मापने के लिए, एंगल की मेजरमेंट के लिए रेडियन और स्टेरेडियन का प्रयोग किया जाता है। तो कोण को मापने के लिए करते हैं रेडियन और स्टेरेडियन का प्रयोग। और कोण बराबर क्या होता है, यदि आपको फॉर्मूला पता हो, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या। चाप एक क्या है, लंबाई है यानी कि मीटर है, और त्रिज्या क्या है, यो भी एक लेंथ है, लंबाई है। तो मीटर प्रति मीटर तो क्या आ जाएगा, कटकर 1 आ जाएगा। मीटर प्रति मीटर तो क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे और क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब इसका मात्रक नहीं होगा। और जब मात्रक ही नहीं है तो क्या होगा, डायमेंशन भी नहीं होगी। तो पूरक राशियों की ना तो कोई मात्रक होता और ना ही कोई इनकी डायमेंशन होती। तो अब देखते रेडियन क्या होता है और स्टेरेडियन क्या होता है। तो देखते हैं रेडियन और स्टेरेडियन क्या होते हैं। पहले देखते रेडियन, फिर देखेंगे स्टेरेडियन के बारे में। रेडियन काफ़ी अच्छा फैक्ट है हमारे रेलवे एग्ज़ाम के लिए, आरआरबी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। आरआरबी बोर्ड में रेडियन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि रेडियन में हम कैसे कोण को मापते हैं। तो रेडियन का जो प्रयोग किया जाता है वो समतल कोण को मापने के लिए किया जाता है। प्लेन एंगल, जो हमारा प्लेन एंगल होता है, समतल कोण, उसको मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं रेडियन। जो रेडियन होता है ये 2D फिगर में यूज होता है, जैसे कि वर्त। 2D जानते होंगे, जो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में हो, ऊंचाई उसकी न हो। तो जो वर्त होता है, वर्त क्या है, 2D है, इसकी लंबाई और चौड़ाई है, ऊंचाई नहीं होती। तो जो रेडियन का प्रयोग किया जाता है वो 2D फिगर में करते, जैसे कि वर्त, और समतल कोण को मापने के लिए करते हैं। अब आते हैं डेफिनेशन कि रेडियन क्या होता है, एक रेडियन क्या होता है। तो देखते हैं एक रेडियन क्या होता है। आपको डेफिनेशन याद करनी है, रेडियन क्या होता है। तो यदि हम एक वर्त ले, एक सर्किल ले, और सर्किल की जो रेडियस होती है, सर्किल की जो रेडियस होती है, त्रिज्या, इस त्रिज्या के बराबर एक चाप लिया जाए। एक वर्त में त्रिज्या के बराबर यदि हम एक चाप ले, तो त्रिज्या के बराबर चाप जो वर्त के केंद्र पर कोण बनाता है वो कोण कहलाता है एक रेडियन। देखो दोबारा बताओ, रेडियन क्या होता है, वर्त की त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है, एक रेडियस होता है। समझ आया। वर्त की त्रिज्या के बराबर जो चाप ले जाता है, तो चाप द्वारा जो वर्त के केंद्र पर कोण आंतरित किया जाता है उस कोण को बोलते हैं रेडियन। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि जो कंप्लीट वर्त होता है, कंप्लीट वर्त होता है वो कितने रेडियन के बराबर होता है, कितने रेडियन के बराबर होता है। तो कंप्लीट वर्त होता है ये कितने रेडियन के बराबर होता है। तो पूर्ण वर्त जो होता है 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। 2 पाई रेडियन जो हमारा कंप्लीट वर्थ होता है वो कितने रेडियन के बराबर होता है, 2 पाई। और आपको सभी को पता होगा कि कोण में कितना होता है कंप्लीट वर्थ, कोण में, एंगल में, तो कोण में होता है 360। तो एक फॉर्मूला बनता है हमारा 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है डिग्री में 360 डिग्री। मतलब यदि इसको हम वर्त को रेडियन में ले तो कंप्लीट जो वर्त होता है 2 पाई रेडियन होता है। यदि हम कोण में ले डिग्री में तो डिग्री में होता है 360 डिग्री। तो इनसे निकल कर आता है पाई रेडियन बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आपने कई बार यूज किया होगा पाई रेडियन बराबर 380। यदि कई बार क्वेश्चन आता है हमारे रेलवे के एग्ज़ाम में, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। जो 1 रेडियन होता है वो कितने डिग्री के बराबर होता है, तो देखते हैं 180 बटे पाई। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। यदि हम सोल्व करें तो 180
और रेडियन में जो पाई का मान होता है कितना होता है 22/7। कितना होता है 22/7 होता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 11 बार कट जाएगा 2 से, और ये कितनी बार 90 बार। तो 7 9 63, तो कितना 630/11 आ जाएगा। और काटते हैं अब जब हम एक रेडियन बराबर देखते हैं कितने डिग्री के होगा। तो 11 पंजे 55, कितना बच जाएगा 8, तो 80 हो जाएगा। 11 7 77, तो पॉइंट लगा लेंगे 3, पॉइंट लगाते ही 0 आ जाएगी। और कितना बचा हुआ था 3, तो 11 दूनी 22, 11 से 33 ज़्यादा हो जाएगा। 11 दूनी 22, तो कितना हो गया 8, 80 हो गया। और 11 7 77, तो कितना हो जाएगा। आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है रेलवे की दृष्टि से कि एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो एक रेडियन बराबर होता है 57.27 डिग्री। तो आगे चलते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, जिस बच्चे को नोट करना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तो एक क्वेश्चन आता है कि आपको दे दिया गया कि रेडियन को डिग्री में बदलो, रेडियन को डिग्री में बदलो, रेडियन को डिग्री में बदलो। तो एक क्वेश्चन भी आता है रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए यदि हमें क्या करना है, रेडियन को डिग्री में बदलना है, रेडियन को डिग्री में, तो हम क्या करेंगे 180/पाई से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे हम 180/पाई से गुना करने के बाद जो रेडियन होगा वो कहीं में आ जाएगा डिग्री में। जैसे आपसे पूछा गया कि 2π/3 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा। तो अब देखते हैं। तो 2π/3 किसी गुना कर देंगे 180/पाई की। तो सोल्व करेंगे, पाई से पाई कट जाएगा और 3 से कितनी बार कट जाएगा 60 बार। 60 दूनी 120 डिग्री। तो यदि हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं 180/पाई से गुना करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। यदि आपसे पूछा जाए कि π/2 रेडियन में कितने डिग्री होंगे, रेडियन में कितने डिग्री होंगे, तो आप क्या करोगे π/2 में क्या करेंगे 180/पाई की क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या हो जाएगा पाई से पाई कट जाएगा और ये क्या कितनी बार कट जाएगा 90 बार। तो कितना हो जाएगा π/2 रेडियन में 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से हम रेडियन को डिग्री में बदलते हैं। यदि आपसे इसका उल्टा पूछ लिया गया कि डिग्री को रेडियन में बदलो, डिग्री को रेडियन में बदलो, तो हम भी क्या करेंगे उल्टा कर देंगे। आपसे पूछा गया कि डिग्री को रेडियन में बदलो, तो क्या करेंगे हम अब की बार 80/पाई से गुना कर रहे थे, तो अब की बार क्या कर देंगे π/180 से गुना कर देंगे। तो इसका उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर उल्टा हुआ तो यहाँ भी रिवर्स कर देंगे हम, यहाँ पर रिवर्स हुआ तो यहाँ भी रिवर्स कर देंगे हम। तो देखते हैं। ऐसे आपसे कहा गया कि 90 ले लो, 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। 90 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो हम क्या करेंगे 90 में क्या करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसको काटते हैं कितना आ जाएगा π/2, 2 बार कट जाएगा π/2 रेडियन। तो कितना आ जाएगा π/2 रेडियन। तो इस तरीके से
हम रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। सही बच्चों से ये बदलना आना चाहिए। तो अब चलते हैं, ये तो था रेडियन को लेकर, अब पढ़ेंगे स्टेरेडियन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेरेडियन। तो ये तीनों जो राशियाँ है, भौतिक राशियाँ हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो अब देखते हैं स्टेरेडियन क्या होता है। स्टेरेडियन, देखो स्टेरेडियन भी एक कोण को मापने के लिए होता है, लेकिन स्टेरेडियन जो मापता है एक घन कोण को मापता है, सॉलिड एंगल को। किसको मापता है? घन कोण को मापता है, जिसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। और ये 3D, 3 डायमेंशन, 3 विमीय जो फिगर होती है हमारी, उसको मापने के लिए यूज करते हैं। जैसे गोला, जो गोला होता है 3D फिगर होती है। एक तो वर्त होता है, वर्त 2D फिगर है, उसके कोण को मापेंगे रेडियन में। जो गोला है, गोला 3D फिगर है, यानी कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बटा हुआ है, और 3D फिगर होगी। और 3D जो फिगर होगी उसकी जो कोण को मापते हैं, किसे मापते हैं? स्टेरेडियन। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि एक स्टेरेडियन कितने, मतलब एक स्टेरेडियन में, एक स्टेरेडियन क्या होता है, एक स्टेरेडियन क्या होता है, तो एक स्टेरेडियन क्या होता है अब देखते हैं। यदि हम एक अब की बार वर्त न लेकर गोला लें, गोला जैसे गेंद, तरबूज, खरबूजा, ये क्या होते हैं? गोला होते हैं। तो यदि हम एक गोला लें और जो गोले की त्रिज्या है इसका स्क्वायर करें, गोले की त्रिज्या का स्क्वायर करें, तो जितनी वैल्यू ये स्क्वायर करने पर आएगी उतना ही गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल ले, तो गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा जो केंद्र पर कोण आंतरित होगा, ये कोण कहलाएगा स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन क्या होता है? दोबारा फिर रिवाइज करता हूँ। जो गोला होता है, गोले की जो त्रिज्या होती है, यदि हम उसका स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करने पर जितनी वैल्यू निकल कर आएगी उतनी वैल्यू का ही हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्र को काट कर उस पर जो केंद्र पर कोण आंतरित करते हैं वो कोण कहलाता है स्टेरेडियन। ये है इसकी डेफिनेशन स्टेरेडियन की। और देखते हैं एक संपूर्ण गोला, एक संपूर्ण गोला कितने स्टेरेडियन के बराबर होता है? कोई बताएगा बच्चा कि एक संपूर्ण गोला कितने स्टेरेडियन के बराबर होता है? तो सही आंसर क्या है इसका? 4 पाई स्टेरेडियन। कितने के बराबर होता है? 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है। तो ये थी हमारी राशियाँ मापन के आधार पर। तो अब चलते हैं मापन पद्धति, मापन पद्धति के बारे में। और जो मापन पद्धतियाँ हैं वे कितने टाइप की होती है अब देखते हैं। मापन पद्धति, देखो सबसे पहले जो मापन की पद्धति अपनाई गई वो अपनाई गई एपीएस पद्धति, एपीएस सिस्टम। यानी कि जो लंबाई होती है उसको फुट में मापा गया, फुट जो द्रव्यमान होता है उसको पाउंड में, और जो समय होता है उसको सेकंड में। यदि हम लंबाई को फुट में मेजर करें और जो हमारा द्रव्यमान है मास उसको पाउंड में और समय को सेकंड में हम काउंट करें तो उस पद्धति को कहेंगे हम एपीएस पद्धति। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश पद्धति। यदि आपसे कहा जाता है कि ब्रिटिश पद्धति क्या है तो एपीएस पद्धति को ही ब्रिटिश पद्धति के नाम से हम जानते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट दूसरी पद्धति क्या है, सीजीएस पद्धति। देखो सीजीएस पद्धति यानी कि इसमें जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, उसको मापा जाता है सेंटीमीटर में, जो द्रव्यमान होता है उसको ग्राम में, और जो समय होता है उसको सेकंड में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं। तो यदि हम लंबाई को सेंटीमीटर में
द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते तो कहलाती है CGS पद्धति। इस पद्धति को हम फ्रेंच पद्धति के नाम से भी जानते हैं और इसी पद्धति को मीट्रिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। मीट्रिक पद्धति काफ़ी खास रहता है कि मीट्रिक पद्धति में कन्वर्ट करो तो हम समझ नहीं पाते कि वो क्या करना चाह रहा है एग्जामिनर। तो मीट्रिक पद्धति मतलब CGS पद्धति, सेंटीमीटर में लेंथ को, ग्राम में द्रव्यमान को और समय को सेकंड में बदलना होता है। और यदि क्वेश्चन आता है कि CGS पद्धति को भारत द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया, CGS पद्धति को भारत द्वारा कब एक्सेप्ट किया गया, तो 1957 आपका देखना है 1957 में भारत ने CGS पद्धति को एक्सेप्ट किया था। तो जो थर्ड पद्धति है हमारी वो क्या होती है, MKS पद्धति। यदि हम जो लेंथ है उसको जो मेजर करें वो किस में करें, मीटर में, और जो हमारा मास है द्रव्यमान उसको हम किलोग्राम में काउंट करें, और जो समय है उसको हम सेकंड में काउंट करें, तो बन जाती है हमारी MKS पद्धति। तो MKS पद्धति मीटर, किलोग्राम, सेंटीमीटर वाली सेकंड वाली पद्धति होती है। तो बात करते हैं 1960 की। देखो 1960 में इसके संशोधन के लिए सेवरेस, कहाँ पर, सेवरेस कहाँ पड़ता है, सेवरेस फ्रांस में। जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है उसी के नज़दीक स्थित है सेवरेस। तो 1960 में सेवरेस में एक संधि हुई, तो उस संधि के तहत MKS पद्धति को मॉडिफाई किया गया और एक नई मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अपनाई गई। तो पद्धति क्या थी, SI पद्धति। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि SI पद्धति कब अपनाई गई। देखो 1960 में संधि हुई, समझौता हुआ, लेकिन जो SI पद्धति है ये अपनाई गई थी 1967 में, 1967 में। कब अपनाई गई, SI पद्धति 1967 में अपनाई गई। और SI क्या होता है आपको ये भी याद रखना है, SI सिस्टम इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। तो इसको अपनाया गया और वर्तमान में SI पद्धति को ही फिजिक्स में वैल्यू दी गई है, अपनाया जाता है। तो कब लागू हुई, 1967 में। लेकिन इसके लिए संधि कब हुई थी, 1960 में। कहाँ पर, सेवरेस फ्रांस में। तो वो एक क्वेश्चन आता है हमारे सिविल सर्विस के एग्जाम में, क्वेश्चन आया हुआ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मापतोल है, जैसे FPS है, CGS है, MKS है, SI पद्धति है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मापतोल की एक प्रक्रिया है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मापतोल का जो एक मुख्यालय है जहाँ पर इनका मतलब आकलन किया जाता है, तो वो मुख्यालय कहाँ पर है, ये हमारे सिविल सर्विस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मापतोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपका देखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मापतोल का मुख्यालय है वो सेवरेस फ्रांस में स्थित है। तो ये थी हमारी मतलब मापन पद्धति। तो अब चलते हैं अपनी वीमा को लेकर। काफ़ी बच्चों को कंफ्यूज होता है वीमा क्या होती है और वीमा कैसे बनाते हैं, वीमा क्या होती है, वीमा हम कैसे बनाते हैं। तो देखो वीमा बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको बनाना काफ़ी आसान है, लेकिन आपको थोड़ा समझना होगा और समझते ही आपकी वीमा तैयार हो जाएगी। तो देखते हैं वीमा कैसे बनाते हैं और वीमा क्या होती है। वीमा डायमेंशन, तो जो वीमा होती है पहले देखते डेफिनेशन वीमा होती क्या है। तो जो भौतिक राशियाँ होती है, भौतिक राशियों के मात्रकों को मूल मात्रकों में तोड़कर उन पर घाते चढ़ाना ही क्या होती है, वीमा कहलाती है। एक बार फिर रिवाइज करते हो, वीमा क्या होती है, जो भौतिक राशियाँ होती है, भौतिक राशियों के मात्रकों को
मूल मात्रकों में तोड़कर उन पर घाते चढ़ाना ही क्या कहलाती है? विमा कहलाती है। तो अब देखते हैं जो विमा होती है, विमा हम एम, एल, टी और थीटा के रूप में अधिकतर काउंट करते हैं। जो विमा काउंट की जाती है एम, एल, टी और थीटा के रूप में। तो एम क्या होता है? तो जो एम की बात करते हैं हम, तो एम क्या होता है? द्रव्यमान। देखो ये कैपिटल एम है, स्मॉल एम नहीं है, मास, द्रव्यमान। यदि एल की बात करते हैं तो लेंथ मतलब लंबाई, और जो टी की बात करते हैं टाइम, समय। तो अब देखते हैं विमा कैसे बनाते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं भौतिक राशियां और एक साइड में लिखते हैं उनके मात्रक, और एक साइड में लिखते हैं कि विमा। तो सबसे पहले हम लंबाई की विमा बनाते हैं। लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर, और इसको किसी नोट करेंगे हम एल से। तो लंबाई की विमा क्या हो गई? एल। लंबाई की विमा क्या हो गई? एल। इस तरीके से यदि हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल जो है हमारा क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा मात्रक? मीटर गुना मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। यदि आपसे कहा जाए कि क्षेत्रफल की विमा क्या होगी, तो विमा बनाना काफ़ी आसान। मीटर मतलब लंबाई, लंबाई की विमा क्या होती है? एल। तो क्या करेंगे? यहाँ पर 2 पावर है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे हम? 2 पावर कर देंगे। तो क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी? एल स्क्वायर। बात करते हैं हम आयतन की, वॉल्यूम की, तो क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर। तो क्या हो जाएगा? मीटर की पावर 3। क्या हो जाएगा? मीटर की पावर 3। तो मीटर क्या होता है? एल। एल विमा है, तो हम क्या कर देंगे? एल की पावर 3। क्या कर देंगे? एल की पावर 3। तो आगे चलते हैं। जैसे हमें कहा गया डेंसिटी, घनत्व। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, और आयतन क्या होता है? मीटर की पावर 3। हमने अभी बनाया है मीटर की पावर 3। तो बात आती है इसकी विमा क्या बनेगी? तो द्रव्यमान m, तो लिख लेंगे m, बटे में क्या है? आयतन, मीटर की पावर 3। तो हम भी क्या कर देंगे? एल की पावर 3 कर देंगे, और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। लेकिन क्या होता है, ऐसे नहीं लिखा करते, इसको ऊपर लेके जाएंगे। देखो ये क्या है? घात प्लस में है, और जैसे ही इसको हम m के पास लेके जाएंगे, m के बराबर में लेके जाएंगे गुणन में, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस की घात माइनस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? एम एल की माइनस 3। तो यदि आपसे पूछा जाए कि घनत्व की विमा क्या होती है, क्या डायमेंशन होती है? एम एल की माइनस 1 डायमेंशन है घनत्व की। चलो और देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए वेग, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्वेश्चन में आपते मीटर एक लेंथ है, और समय को सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड। और मीटर में क्या लिखते हैं? एल, और सेकंड में टी। तो क्या हो जाएगा? एम बटे टी। लेकिन इसको जैसे ही हम टी को ऊपर लेके जाएंगे, तो टी की पावर नीचे प्लस में है, ऊपर क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? एम टी की माइनस 1। एम टी की माइनस 1। तो और राशियों की विमा देखते हैं। तो विमा बनाना काफ़ी आसान, सिर्फ आप फोकस करो और ध्यान से समझो, तो आप किसी भी भौतिक राशि की विमा स्वयं बना सकते हो। तो अब देखते हैं अन्य भौतिक राशियों की विमा। जैसे आपसे कहा जाए त्वरण की विमा क्या होगी? त्वरण, एक्सीलरेशन।
तो त्वरण क्या होता है? वेग बटे वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग की जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का मात्रक, और समय क्या होता है? सेकंड। तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का होता है सेकंड। जैसे हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यदि हम बनाएंगे विमा अब इसकी, तो मीटर की विमा क्या होती है? एल, लेंथ है, लंबाई है। सेकंड क्या है? समय है। इसकी विमा क्या होगी? टी। यहाँ पर पावर 2 है तो इसकी पावर क्या कर देते हैं हम? 2 कर देते हैं। अब जैसे इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एल नीचे प्लस में, ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। एल टी की माइनस 2, एल टी की माइनस 2। तो आगे चलते हैं, बल की देखते हैं। बल एक भौतिक राशि है। तो बल क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान को किससे मापते हैं हम? मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक अभी बनाया हमने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बनाएंगे विमा। तो किलोग्राम मास तो m, मीटर लेंथ है तो l, और बटे सेकंड स्क्वायर तो t की पावर 2। ठीक है, t की पावर 2। अब ये t नीचे प्लस में पावर है, ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगी? माइनस में। तो ml t की माइनस 2। ये क्या हो गई? हमारी बल की विमा हो गई। अब देखते हैं कार्य की। देखो एक चीज़ और याद रखना आप लोगों को, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को एक नाम और दिए जाते हैं न्यूटन। तो कई बार एग्जाम में आते हैं न्यूटन क्या होता है? न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन बल का मात्रक है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। और बल का अन्य मात्रक भी होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कई बार आता है क्वेश्चन कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक है या किसके बराबर होता है? तो किसका मात्रक है? बल का मात्रक। किसके बराबर होता है? न्यूटन के बराबर होता है। तो तब देखते हैं नेक्स्ट भौतिक राशि कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन। और बल को हम क्या बोलते हैं? बल की जो मात्रक है यूनिट्स है वो क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या होती है? कार्य की जो यूनिट्स है वो न्यूटन इंटू मीटर होती है। बल की न्यूटन और विस्थापन की मीटर। अब बनाएंगे डायमेंशन। तो न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? एम एल टी की माइनस 2, एम एल टी की माइनस 2। और मीटर की डायमेंशन क्या होती है? एल। क्या होती है? एल। तो मीटर सिंगल है तो मीटर हमने एल सिंगल लिख दिया। यदि मीटर की पावर 2 होती तो एल की पावर क्या कर देते? हम 2 कर देते। अब जैसे सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? एम एल की 2 टी की माइनस 2। क्या हो जाएगा? एम एल की 2 टी की माइनस 2। तो कई बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जा सकता है कि कार्य की विमा क्या है? तो एम एल की 2 टी की माइनस 2। कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन इंटू मीटर। या क्या लिखते हैं इसको? कार्य की मात्रक न्यूटन इंटू मीटर को जूल। क्या लिखते हैं? जूल। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है जूल क्या है? तो जूल है न्यूटन इंटू मीटर। जूल को हो या आपको न्यूटन इंटू मीटर। तो जो हमारी भौतिक राशियाँ इसमें शेष रह गई तो वो राशियाँ हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। और साथ ही जो बचा हुआ टॉपिक है मापन चैप्टर का वो भी कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।